समाधान किसके पाले में गेंद है सुलझाने को लेकर, किसानों के या सरकार के, इसी पर बातचीत करेंगे। बीजेपी से हमारे साथ हैं आनंद झा जी, बहुत बहुत स्वागत है आनंद जी आपका। अनिल मिश्रा हमारे साथ आ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत बहुत स्वागत है अनिल जी आपका भी। हमारे साथ विजय जवंधिया हैं, किसान नेता हैं, बहुत बहुत स्वागत है विजय जी आपका। चौधरी सुभाष बालियान हमारे साथ हैं, जो कि सर्वखाप पंचायत को देख रहे हैं, सर्वखाप पंचायत मंत्री हैं, आपका भी स्वागत है सुभाष बालियान जी। और मेरा पहला सवाल आपसे है आनंद झा जी, अब तो कोर्ट भी कह रहा है कि दोनों ही पक्ष, किसान नहीं सरकार भी ये तय करे कि इस मुद्दे को सुलझाने के लिए अब आगे आप लोग क्या करेंगे। सरकार ने एक तरह से कह दिया है कि वो तो अपने कदम वापस नहीं हटाने वाली है और ना किसानों की तरफ बढ़ने वाली है। विजय जवंधिया जी, इस मुद्दे का हल निकलता हुआ आपको दिख रहा है, या किसान जिस जिद पर है और सरकार जिस रवैये पर है, वहां से इस कमेटी से क्या उम्मीद की जा सकती है जो अब बनाने की तैयारी चल रही है? जो सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है वो बहुत ही अभिनंदनीय है। उन्होंने साफ ये कहा है कि सरकार ने खुले दिल से ये चर्चा करनी चाहिए। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट को भी ये लगता है कि सरकार ने थोड़ा लचीला रुख अपनाना चाहिए। सरकार बार बार किसानों में फूट डालने की कोशिश कर रही है, ये बहुत ही दुखदायी है। और आज जो 6 शक्कर को सब्सिडी देने की बात कही, ये तो कोई नया निर्णय नहीं है जी। ये हर समय शक्कर को सब्सिडी दी जाती थी। आप अगर पिछले 8 दिन में नितिन गडकरी जी के इंटरव्यू को सुनेंगे तो उसमें तो वो बार बार कहते कि हम 10 रुपए किलो की सब्सिडी देकर शक्कर निर्यात कर रहे हैं करके। और ये तो कांग्रेस के राज में भी, मनमोहन सिंह जी के राज में भी होता था, तो इसमें तो कोई नई बात नहीं है। पर यही जो मोदी जी का एक प्रकार से काम करने का तरीका है कि देना और ढोल ज्यादा बजाना, कम देना और ढोल ज्यादा बजाना, वो गलत है। देखिए, मुझे बहुत दुख होता है कि ये बार बार कहा जा रहा है कि पंजाब के किसानों को बहुत ज्यादा सब्सिडी दी जा रही है, पंजाब के किसानों को टैक्स पेयर के पैसे से बहुत ज्यादा सुविधा दी जा रही है, टैक्स पेयर का पैसा वहां वेस्ट हो रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से विनम्र निवेदन करता हूं कि मुझे 7वें वेतन आयोग का विरोध नहीं करना है, पर जो मोदी जी मुख्यमंत्री करके 6वें वेतन आयोग का विरोध करते थे, उन्होंने आखिरी में 7वां वेतन आयोग तो लगा दिया ना। और 7वां वेतन आयोग ये टैक्स पेयर का पैसा नहीं है क्या? अगर हिम्मत है तो जिस तरह से पंजाब के किसान को एमएसपी का डर लग रहा है कि वो एमएसपी चली जाएगी या थोड़ा ही खरीदी की जाएगी, तो आप जरा 7वां वेतन आयोग वापस लेने की हिम्मत बताइए ना, फिर मालूम पड़ेगा कि इस देश में क्या होता है। अच्छा विजय जवंधिया जी, अगर ऐसा चलेगा जैसा आप बता रहे हैं कि सरकार से नाराजगी के बहुत सारे कारण हैं आपके, विजय जवंधिया जी, अगर ऐसा चलेगा कि किसान नाराज रहेगा और सरकार अड़ी रहेगी, तो फिर रास्ता कैसे निकलेगा? अन्नदाता किसान का मजाक उड़ा रहे हैं, उसकी ठट्टा कर रहे हैं, जिसने इस देश को अन्न सुरक्षा दी जब हम PL 480 के अमेरिका के मदद पे थे। इसका सम्मान करना हमारा सबका कर्तव्य है। हम आपसे भी निवेदन करते हैं कि इस तरह का मजाक किसानों का ना करे तो ज्यादा अच्छा। ठीक है विजय जवंधिया जी, आपसे और भी सवाल लेंगे। अनिल मिश्रा जी, आपकी नजर में बात कहां पर जाकर इस समय अटकी हुई है? क्योंकि अगर सरकार ने पहले 6 राउंड में बात की, यकीनन सरकार की मंशा रही होगी कि मुद्दा सुलझा लिया जाए। क्या अब सरकार भी नहीं चाहती कि किसानों के साथ बातचीत की जाए? क्योंकि जो पहले 6 बार बातचीत हुई है उसमें किसान और सरकार एक ही टेबल पर थे, दोनों चाहते तो मुद्दा सुलझा सकते थे उस समय। आपका जो प्रश्न है कि समाधान कैसे होगा या क्या सरकार नहीं चाहती, ये बिल्कुल सच पहले दिन के रवैये से देखने में आ रहा है। ये आंदोलन दिल्ली के बॉर्डर पे आके नहीं किया गया है। ये कानून जब आया है उसी दिन से विरोध हो रहा था, कानून के आने के पहले से विरोध हो रहा था। संसद में जिस तरह विरोध हुआ, तो एक विरोध की प्रक्रिया तो पहले दिन से शुरू हो गई थी। लेकिन जहां एक तरफ विरोध हो रहा था, वहीं पर सरकार अड़ी थी कि मुझे ये कानून किसी भी हाल में लाना है। और कानून लाया गया। पंजाब हरियाणा में जिस तरह आंदोलन स्टार्ट हुआ और वो 2 महीने चलने के बाद जब वो दिल्ली बॉर्डर पे चढ़कर बैठ गया है, तो उसके बावजूद जो सरकार का रवैया है निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं पोस्टपोन करने का है, ढुलमुल रवैया है। मैं बड़े साफ शब्दों में कह रहा हूं, क्योंकि अगर सरकार चाहती तो पहले ही दिन बैठकर किसानों से बात कर उनकी समस्याओं को हल करने का प्रयास करती। लेकिन जहां आप ध्यान दीजिए, एक तरफ जहां किसान अपनी समस्या बता रहे हैं, वहीं पर सरकार उनको अभी भी रिजिड है और उन्हीं कानून के नुकसान और फायदे बता रही है। उन्होंने 2 मंत्री भेजे बात करने के लिए, वो मंत्री बात करते हैं तो आप देखिए
हर टाइम प्रेजेंटेशन देना, उसके नियम फायदे बताना, इस राज्य में हो रहा है, इसका फायदा है, इस सरकार ने भी यही कहा था, विपक्ष भी यही कहता रहा है। मतलब इस तरह का जो एक रवैया है वो, और उसके बाद किसान संगठनों में फूट डालने का प्रयास करना, खालिस्तान, अल्ट्रावायलेट, इस तरह की बातें उठाकर किसानों को अपमानित करना, निश्चित रूप से सरकार के नीति और नियत पर संदेह होता है। अगर मैं आपसे और भी सवाल लेंगे अनिल जी, और भी सवाल लेंगे जल्दी से। आनंद झा जी, दोनों सवालों का जवाब दीजिए। एक तो विजय जवंधिया जी कह रहे हैं, अनिल मिश्रा जी कह रहे हैं कि पहले ही दिन से आप लोगों ने किसानों को समझाने का रवैया बहुत जल्दी सरेंडर कर दिया था। आप लोगों ने ये चीजें ज्यादा आगे कर दी कि देखिए सपोर्ट कौन कर रहा है, कांग्रेस। जबकि कांग्रेस के बारे में अगर आप कुछ नहीं कहेंगे तो भी किसान आपसे कुछ नहीं कहने वाले हैं। उन्हें आखिरकार अपनी समस्या के समाधान से मतलब है। आज भी तो आपको समाधान करना ही पड़ेगा ना। अगर किसान कहता है कि बॉर्डर से पीछे नहीं हटता तो उस कमेटी में आपको अपना विचार रखना पड़ेगा कि क्या रास्ता होगा किसानों को आज समझाने का, क्योंकि ये समस्या का हल अगर रातों रात नहीं निकल सकता तो कोई तो ट्रैक सरकार को पकड़ना पड़ेगा कि किसान घर जाएं अपने। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि थोड़ा इस आंदोलन की पृष्ठभूमि में भी जाना पड़ेगा। जिस तरह की स्थिति बनी हुई है आज के तारीख में, उस पर में किसान, वस्तुतः किसान कुछ ही सिलेक्टेड हैं। आनंद झा जी, यही बातें अगर आप कमेटी में भी करेंगे बैठ के तो शायद ये मुद्दा हल नहीं होगा। अगर आप यहाँ जिस तरह से, जिस तादाद में किसान बैठे हुए हैं बॉर्डर पर या उनका समर्थन करने वाले लोग हैं, अगर आप उस सेंटीमेंट को नहीं समझेंगे तो आंदोलन तो फिर खत्म होने से रहा नहीं। प्रियंका जी, आप मेरी बात पहले सुनिए। बताना अति अनिवार्य है पृष्ठभूमि को जी। भारत में लगभग 98% किसान ऐसे हैं जो कि सेल्फ सफिशिएंट उनकी इनकम है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो होता है वो फैमिली में ही कंज्यूम करते हैं। 2% किसान जो हैं वो सरप्लस प्रोडक्ट तैयार करते हैं और मार्केट में बेचते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बेबुनियाद बात खड़ी की गई है, जैसे एमएसपी पे सवाल खड़ा करना, लैंड कब्जा कर लेगा, इस तरह की भ्रम को पैदा करना। जब सरकार पहले भी पट्टा का सिस्टम था लैंड को लेकर के, और आज तक किसका जमीन कब्जा हो गया है ये आप बताएं। दूसरी बात, एमएसपी जो सरकार कंटिन्यूअस कर रही है, और एमएसपी जब इस बार भी एमएसपी जारी किया गया है तब भी भ्रम पैदा करना और उसी बिंदु पर में आकर के कंसंट्रेट करना, सीधे ये कहना कि बिल वापस लीजिए, ये सब तो कोई असाधारण बात हो गई। और दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण है कि किसान जो भी हैं वो आज तक किसान सहभागी रहे हैं देश के निर्माण में, समाज के निर्माण में, और नियम को पालन करने में अग्रिम भूमिका रही है किसानों की। ये कौन से ऐसे किसान आ गए हैं जिनको कि नियम कानून संसद द्वारा पारित किया गया किसान कानून, अपने आय में वृद्धि, इस सब से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ इसके कि इस बिल को वापस आपको करना पड़ेगा। भारत के किसान तो हमेशा समावेशी और सहभागी रहे हैं, समाज निर्माण हो चाहे राष्ट्र। कौन सी ऐसी मतलब कौन सी बात आ गई है जिसमें कि सहभागिता नहीं है, समावेश नहीं है, सिर्फ अतिवाद है। आनंद झा जी, आप मतलब कल अगर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, एक मिनट सुन लीजिए आनंद झा जी, अगर कल जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, मतलब आपका स्टैंड ये है, आप पहले ये प्रूव करेंगे कि कितने किसान है बॉर्डर पर और कितने किसान नहीं है। आपका बिल्कुल भी ध्यान उस चीज पर नहीं है कि इस समस्या का समाधान निकालने के लिए आपको सोचना चाहिए कि ये जो किसान बैठे हैं, किसान तो देखिए, किसानों के अलावा कौन बैठा है वो सब नजर आ रहा है आपको। निकालने की नियत नहीं होती तो निरंतर हमारे मंत्रिमंडल के सदस्यगण बात नहीं करते। सुभाष बालियान जी, और दूसरा, ये कैसे मुमकिन है कि अगर किसान बॉर्डर से बैठकर ये कह रहा हो कि सरकार से वो मिलना चाहता है और सरकार कहे कि इनमें से कुछ किसान नहीं है, जरूरी क्या है? किसान जो कह रहा है वो सुना जाए या किसान के साथ में कौन कौन खड़ा है वो देखा जाए? नहीं, सबसे पहले तो ये देख लो, मानने वाले बीजेपी के साथ कह रहे हैं ये किसान है ये नहीं है। अगर किसान दुखी ना होता तो वहां बॉर्डर पे कैसे जाता? अब इन्होंने तो बदनाम करना शुरू कर दिया, कहीं तालिबानी बता दे, कभी कुछ बता दे। लेकिन मान्यवर ऐसा ना करो
जो किसान है वो किसान है, उसको ये ना बताओ कि किसान में आपको क्या पहचान है किसान की। सुप्रीम कोर्ट की बहुत बड़ी पहल है यार, बहुत बड़ी पहल है। ये काम नहीं होगा क्योंकि आज किसान भी अपनी हट पे है और सरकार भी। सरकार किसने बनाई? इन किसानों ने ही तो बनाई है। अब ये बीजेपी वाले कह रहे हैं कि भाई भाजपा अगे कांग्रेस आ गई। अरे कांग्रेस पहले भी थी, आज भी है, आगे रहे ना रहे, आज आप हैं। ये आपको सोचना है किसान के प्रति आपको क्या करना है। एक सवाल मेरा आपसे बाल्यान जी, खाप पंचायतों के समर्थन को लेकर भी है कि क्या आप चाहते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता दिखाया कमेटी के जरिए आपसी सहमति बने, ये मुद्दा सुलझे, क्या आप चाहेंगे या आपका क्या इस पर प्रतिक्रिया है कि किसानों को भी इस मामले में 2 कदम आगे सरकार की तरफ बढ़ना होगा, सरकार को भी कदम आगे बढ़ाना होगा किसानों की तरफ, तब जाकर मुद्दा सुलझेगा? ये नहीं, सुप्रीम कोर्ट की पहल अच्छी है जी, उनका सम्मान करते हैं हम जी, और होना भी चाहिए। और बिना मध्यस्थता के तो काम चल ही नहीं पाएगा। रही बात खाप पंचायतों की, खाप पंचायतों को तो मजबूरन उठ के चलना पड़ा, ये जवाब ही नहीं देते। आपकी नजर में तीनों कानूनों को लेकर आपकी क्या राय है? आपको लगता है किसानों को ठगा जा रहा है या किसान समझ नहीं पा रहे इसलिए किसानों को समझाने की जरूरत है? तीनों कानून में एक तो एमएसपी का आ गया जी। जब एमएसपी का कानून ये बना रहे तो एमएसपी का कानून ये लागू कर दे, इससे नीचे जो फसल खरीदेगा उसको जो है इतने दिन की सजा होगी या साल की सजा होगी, इतना अर्थदंड होगा, उसमें क्या आपत्ति है? नहीं बाल्यान जी, एमएसपी तो हुआ कि सरकारी खरीद हो रही है, उसमें आपको फसल उत्पादन देना है, लेकिन उसके बाहर किस तरीके से खरीदारी होती है उस पर सरकार कानून के तहत ये कंट्रोल तो शायद सिस्टम नहीं ला पाए, लेकिन हाँ अगर धोखाधड़ी होती है जिसमें आपको शंका है वो दूर करने का रास्ता दिया है। जवंदिया जी, एक चीज और भी है, बात अगर इन कानूनों की आपत्ति पर अटकी है तो सरकार के अलावा और क्या रास्ता हो सकता है कि इन आपत्तियों को दूर किया जाए? जो सरकार ने पहले लिखित में प्रस्ताव भेजे हैं, क्या आप उनसे सहमत हैं और कुछ और बदलाव चाहते हैं या आपको लगता है कि ये कुछ गिने चुने बदलाव थे, बाकी कानून में ज्यादा झोल है इसलिए वापस होना चाहिए कानून? नहीं, देखिए, ये जो है ना, ये किसानों के नेताओं ने जो प्रश्न उपस्थित किए उसका जवाब ही नहीं देते सही से और उस पर कमिट भी नहीं करते। मुझे जानकारी मिली ऐसी है कि गृह मंत्री जी अमित शाह से जब चर्चा चल रही थी तो एक पंजाब के हमारे किसान नेता भाई ने अमित शाह जी को कहा कि ये सिर्फ गेहूं और धान के एमएसपी के खरीदी का सवाल नहीं है, तो आप जो 23-24 जिन्सों की एमएसपी घोषित करते उन सबको एमएसपी का संरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि पंजाब में ये कहते कि गेहूं और धान ही किसान बोता है, किसान दूसरी फसल बोने को तैयार है पर उसको एमएसपी का संरक्षण तो मिलना चाहिए ना। तो अमित शाह जी ने ऐसा जवाब दिया, बोलते कि अगर 23 से 24 फसलों को खरीदी करनी पड़ेगी पूरी हमको देश में तो 14-15 लाख करोड़ रुपए लगेंगे। तो ये 14-15 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा बताकर वो ऐसा भ्रमित करना चाहते हैं। उस नेता ने उनको प्रति प्रश्न किया कि ये 14-15 लाख करोड़ की भाषा क्या करते हो आप जब 14-15 लाख करोड़ का कृषि उपज खरीदी करेंगे तो हमारा कृषि उपज आपके पास में आएगा और फिर वो आप बाजार में बेचोगे। आपको बेचने में एक आध बार 1 लाख या 2 लाख करोड़ का नुकसान कभी कभी हो सकता है। तो 1 लाख 2 लाख करोड़ का नुकसान पूरे देश के किसानों के लिए सरकार ने अगर बोझा सहन किया तो कौन सी बड़ी बात है। अब इसका जवाब भाजपा के नेता देते नहीं है, ना टीवी चैनल पर कोई ये सवाल पूछता है, ना इसको पूछने दिया जाता। आपने पूछने दिया, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं, पर इसका जवाब तो देना चाहिए ना। अरे 7वें वेतन आयोग का बोझा केंद्रीय सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए का 1 करोड़ कर्मचारियों के लिए लिया है। ये 6,000 रुपए पीएम सम्मान निधि, 12 करोड़ किसानों को 72,000 करोड़। क्या यही सबका साथ सबका विकास है क्या? इन सब चीजों को विजय जवंदिया जी आपके सवाल का जवाब देंगे आनंद झा जी से, लेकिन आए दिन केंद्र सरकार के मंत्री ये बता रहे हैं कि किसानों का कितना बड़ा फायदा इस कानून में है और कैसे सियासी दल किसानों को मोहरा बना रहे हैं। फिर से कृषि मंत्री ने पूरे कानून को लेकर, किसानों की परेशानी को लेकर क्या कहा है, एक बार वो आपको सुनवाते हैं। आज भारतीय किसान यूनियन के सभी राष्ट्रीय और प्रादेशिक पदाधिकारी उत्तर प्रदेश से यहाँ आए हुए हैं
और उन्होंने इन तीनों कृषि सुधार बिलों का बहुत ताकत से समर्थन किया है और उन्होंने कहा है कि हम बिलों के साथ हैं, सरकार के साथ हैं। कृषि में ऐसे सुधार बिलों की अपेक्षा लंबे समय से थी, मोदी जी के ये नेतृत्व में पूरी हुई है। कई जगह किसान कुछ भ्रम फैला रहे हैं और इसलिए इन लोगों के मन में भी भ्रम था। जब मैंने विषय को रखा तो उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह बिलों का समर्थन यहाँ भी करते हैं और अब जिला स्थान तक जाएंगे और बिलों के बारे में किसानों को बताएंगे। किसी को गुमराह होने की जरूरत नहीं। सरकार किसानों को फायदा बता रही है कि ये कानून आखिर जिस मंशा के साथ लाए गए थे, वहां अगर किसानों को लगता है कि कुछ गड़बड़ है तो सुधार हो सकता है। लेकिन किसान कह रहे हैं और किसान नेता कह रहे हैं, किसान यूनियन कह रही हैं कि इस कानून को वापस करने के अलावा कोई रास्ता अगर सरकार पकड़ना चाहती है तो मुमकिन नहीं होगा किसानों के लिए यहां से वापस चले जाना। किसान यूनियन जिस तरह से बॉर्डर पर बैठे हैं वो बार बार दावा कर रहे हैं कि सरकार चाहे तो बातों को कितना भी घुमा ले, लेकिन रास्ता निकालना पड़ेगा कानून वापसी के सहारे ही। आज भारतीय किसान यूनियन से राकेश टिकैत से बातचीत की हमारे संवाददाता उज्जवल ने। आप सुनिए जरा अब क्या है किसानों की रणनीति। सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल रखी है ऋषभ शर्मा नाम के व्यक्ति ने, जो लॉ स्टूडेंट है, उसको किस नजर से देखते हैं? सर, 21वां दिन हो चुका है, आज किसान आंदोलन को प्रवेश कर चुका है। किस तरीके से देखते हैं? ठंड बहुत ज्यादा हो रही है, लगभग जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि लगभग 15 से 20 किसान जो है इस आंदोलन में उनकी मृत्यु हो चुकी है, शहीद हो चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे? तो नहीं कहते उनको शहीद कहते हैं, शहीद हो गए। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में सर? और तो सरकार को सोचना है, वे आंदोलन चल रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन है, वो कोई पुलिस फायरिंग में थोड़ा मारे गए। वे यहाँ पर शहीद हुए हैं किसान। ठंड हो रही, सरकार का कोई व्यवस्था नहीं है, उड़ाल का नहीं है, जो उड़ाव जलाते हैं उसका नहीं है, लकड़ियाँ कम जा रही, सफाई कम है, तो इस चीजों से मौत हुई किसानों की। तो सर अब एक सुनने में ये भी आ रहा है कि 20 तारीख को आप लोगों ने श्रद्धांजलि सभा के लिए सबको कहा है। कहाँ का होगी श्रद्धांजलि सभा? जहाँ पे भी धरने चल रहे हैं, जहाँ पे भी पॉइंट है तो वहाँ पे श्रद्धांजलि सभा करेंगे, उनके चित्र लगा के उनको पुष्पांजलि। तारीख क्या रहेगी सर? 20 तारीख रहेगी? 20 तारीख। और समय क्या रहेगा श्रद्धांजलि सभा का? वो तो वही 11 बजे से शुरू हो जाती है, अपना 2-3 बजे तक रहेगी। अच्छा सर, किसान और सरकार की अभी तक 5 दौर की बैठक हो चुकी है, 6ठे दौर की बैठक होनी थी, वो कैंसिल हो गई। अब ना तो सरकार की तरफ से कोई आगे बढ़ रहा है, ना किसानों की तरफ से आगे बढ़ रहा है। समाधान कैसे निकलेगा सर? नहीं, हम तो बढ़ रहे हैं, क्या सरकार नहीं बढ़ रही, सरकार मिल नहीं रही, कहाँ है, तलाश कर रहे हैं उसकी, कहाँ है। लेकिन मोदी जी मन की बात में आके बोलते हैं और वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बोलते हैं कि हम सारी चीजें प्रयास कर रहे हैं, किसानों को बरगलाया जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे? कौन बरगला रहा है? यहाँ तो कोई नहीं है भड़काने के लिए किसानों को, यहाँ तो नहीं मिला हमें कोई। मिलेगा तो बताइए, मिलेंगे उनसे। किसान जो है उसे पाल पोस करके, अच्छे अच्छे संस्कार दे करके, खिला पिला करके और देश की सीमाओं की रक्षा करने भेजता है। किसान धरती का सीना चीर के अन्न पैदा करता है और पूरे देश का पेट भरता है। दो ही तो हैं, लेकिन आज बड़े दुर्भाग्य से जो काले कानून पास किए गए हैं, तो उसमें कहीं न कहीं जो किसान डटे हुए हैं, इनको कहीं खालिस्तानी बता रहे हैं, कहीं पाकिस्तानी बता रहे हैं। मतलब इस मूवमेंट को, इस आंदोलन को डीरेल करने की कोशिश की जा रही है। इनके अंदर हिम्मत है। इससे पहले कि मामला और बिगड़े, सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल ये उम्मीद जाहिर की है कि कमेटी के रास्ते ही सही, लेकिन दोनों पक्ष मान जाएंगे। आनंद झा जी, डराया जा रहा है, साजिश हो रही है, किसानों को बहलाया जा रहा है, फायदा है, लेकिन किसान उसको नुकसान की नजर से देख रहे हैं। आप क्यों नहीं अपना नजरिया बदल पा रहे हैं? अगर किसानों के साथ जवान खड़ा है, मेडल वापस करते हुए खिलाड़ी खड़ा है, क्या आप उस पर भी शक कर रहे हैं एक तरह से कि कोई इस आंदोलन को आगे बढ़ावा देना चाहता है? परेशानी की बात कर रहे हैं ना, परेशानी का जवाब तो आपसे मांगा जाएगा। सरकार आप चला रहे हैं, आपको बेहतर पता होगा कि इसका रास्ता कैसे निकलेगा। आनंद झा जी, क्या आप और सरकार भी इस समय जिद पर अड़ी है? जैसा किसान कह रहे हैं कि हम यहां से वापस नहीं हटेंगे, आप लोगों के पास कोई रास्ता नहीं बचा है या जिद ज्यादा बड़ी हो गई है? जी, आपकी जो भी बातें हैं वो बेबुनियाद है। बेबुनियाद इसलिए है, अच्छा, जो किसानों को जवान साथ दे रहे वो बेबुनियाद है, खिलाड़ी जाते समर्थन करने वो बेबुनियाद है। आप मेरी बात सुनिए पहले। किसी भी भारत के संसद का जो चयन होता है, सांसद पूरे भारत से चुन के आते हैं और वो फ्लोर पर में, पार्लियामेंट में संसद ने कानून पास किया है। और कानून को अगर कोई 200 लोग या 2 लाख लोग या 2000 लोग कहते हैं बदल दो, तो ये संसद का विषय है और संसद का अपमान है अपने आप में। फिर तो पार्लियामेंट की कोई वैल्यू ही नहीं है।
पार्लियामेंट के चुनाव का कोई वैल्यू नहीं है। दूसरी बात रही एडिट करने की, तो एडिट करने जब एमएसपी में कोई बदलाव ही नहीं हुआ है, जब लैंड ग्रैब करने की कोई बात ही नहीं है, बल्कि उल्टे किसान की आय पूरे ओपन मार्केट मिलेगा और कहीं पर में भी ज्यादा प्राइस पर में उसको अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए राइट मिल गया है। दूसरी चीज एमएसपी ऑलरेडी है और अभी 23 प्रोडक्ट की है और बढ़ाने की भी बात हो रही है, 23-24 प्रोडक्ट की अभी एमएसपी है, उसमें कुछ प्रोडक्ट्स को और जोड़ने की बात हो रही है। तो ऐसी स्थिति में हम जिद पर नहीं आ रहे हैं, हम तो सदा किसान कल्याण के लिए जितनी योजनाएं माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चली है, वो आज तक स्वतंत्र भारत के इतिहास में इतनी योजनाएं किसानों के लिए नहीं चलाई गई। इसके बावजूद भी कि तीनों कानून वापस लो, काले कानून हैं, उमर खालिद का तस्वीर लेके घूमना, सरजिल इमाम का तस्वीर लेके घूमना, ये सब जो है किसान जो भी बंधु हैं, बरगलाए हुए बंधु हैं, उनको इन सब चीजों पर में ध्यान देना चाहिए और इस तरह की चीजें ना घटित हो। आनंद झा जी, बहुत अच्छी बात आपने उठाई, सामाजिक दायित्व किसान का बहुत अच्छी बात आपने उठाई कि अगर आंदोलन के बीच में कोई ऐसी विचारधारा आ जाती है जो देश के लिए अच्छी नहीं है, भूमिका आज के तारीख में हो रही है, क्या दिल्ली के लोग उन लोगों के अपने नहीं है? आनंद झा जी, बहुत अच्छी बात आपने उठाई कि आंदोलन में अगर कोई घुस आता है, एक अलग विचारधारा दिखने लगती है, उसकी बात होनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सारी बात को नजरअंदाज कर दें। अनिल मिश्रा जी, अगर सरकार और किसान अपने अपने रास्तों पर जमे रहते हैं, किसान कहता है कि मैं आंदोलन छोड़ नहीं सकता और सरकार कहती है कि मैं कानून समझाने के अलावा मैं राइट लेफ्ट देखना ही नहीं चाहता, तो कैसे मामला हल होगा? ये जैसे हमने सीए के मामले पर प्रोटेस्ट देखा, सरकार ने एनआरसी समझाया, सीए समझाया, लेकिन प्रोटेस्ट करने वाले कहां माने, कोर्ट को उठाना पड़ा। कहीं किसानों पर वैसी बात तो नहीं आ जाएगी? नहीं, देखिए, वो सीए एनआरसी जो अन्य मुद्दे थे वो बिल्कुल अलग थे, ये मुद्दा बिल्कुल अलग है। आपके साथ भाजपा के नेता या प्रवक्ता जो बैठे हो, आपने उनकी बातें सुनी अभी। मैंने स्टार्टिंग में कहा ना कि भाजपा हो या सरकार हो, उसकी नीति नीयत पहले दिन से समझ में आ रही है। वो किसी भी तरह से इस मुद्दे को सुलझाना नहीं चाहती। अभी आप खुद पूछे बीजेपी के प्रवक्ता से कि क्या ये पहले किसान नहीं थे अब किसान हो गए, या पहले किसान थे अब किसान नहीं है? आप इन्हीं से पूछिए, आज जो देश के प्रधानमंत्री हैं, 2010, 11, 12 की जो एक समिति बनी थी जिसके चेयरमैन मोदी जी बनाए गए थे, और मोदी जी ने खुद रिकमेंड किया था कि एमएसपी को कानूनन बना दिया जाए, स्थायी रूप में ला दिया जाए, और उस वक्त वो केंद्र सरकार से इसकी मांग कर रहे थे जब वो उस वक्त गुजरात के सीएम थे। आज जब वो स्वयं प्रधानमंत्री बने और उनके हाथ में, उनकी कलम में इतनी ताकत है, वो उसको लागू कर सके, तो आज देखिए वो और उनके नेता किसान हित की बात करते करते किसानों को भी आतंकवादी, खालिस्तानी या ये बरगलाए हुए किसान या उनको किसान मानने को तैयार नहीं है। आप इनसे जरा पूछे ये चाहते क्या है? अगर किसान जिस ढंग से संसद में कानून पास कराया गया, जिस ढंग से राज्यसभा में कानून पास कराया गया, कोरोना काल में कानून को संसद को बुलाकर पास कराया गया, क्या कोरोना की स्थिति इतनी बुरी आज है जब वो शीत सत्र लाने की स्थिति में नहीं है? लेकिन उस वक्त जब कोरोना भयंकर महामारी में था, केवल इसी कानून को पास कराने के लिए संसद का सत्र बुला लिया गया, और शीत सत्र जब कोरोना समाप्ति की ओर है तो कोरोना का भय दिखाकर सत्र नहीं बुलाया। अच्छा, ठीक है, अनिल मिश्रा जी छोटा सा जवाब दीजिए, उसके बाद सुभाष बालन जी के पास जाएंगे। एक छोटी सी बात है कि क्या वजह हो सकती है कि सरकार ये जानते हुए कि किसान नहीं चाहता इस कानून में जो बदलाव करे उससे बात नहीं बन रही, क्या वजह है कि सरकार अगर किसानों की तरफ नहीं बढ़ रही है, बातचीत नहीं करवा रही है, और आप देख रहे हैं कि जो हालत इस समय बॉर्डर पे बनी है उससे खुलकर मंत्री भी मैसेज दे रहे हैं और पूरी बीजेपी ये कह रही है कि अगर सियासी पार्टियां इसको समर्थन देना चाहती है, उनकी आवाज बनना चाहती है, तो उससे कोई समस्या का समाधान होने से रहा, बल्कि इसमें पॉलिटिक्स दिखेगी पूरी तरह से और ये मुद्दा यहीं पर रह जाएगा। पंजाब और हरियाणा बार बार ये कहकर अगर इस मामले पर एक एंगल दिया जाता है, कोई वजह आपको इसकी नजर आती है? मैं क्या बताऊं वजह? प्रधानमंत्री और सारे मंत्री पिछले 10 दिनों में इसकी वजह बता चुके हैं। अभी 3 दिन पहले फिक्की में जब उद्योगपतियों को कारपोरेट समूह का सेमिनार हो रहा था, उसमें प्रधानमंत्री जी ने खुद बोला है कारपोरेट से कि हमने आपके खेती के फील्ड को खोल दिया है, अब आप आगे बढ़ें और इसमें आप भाग लें और अपना बिजनेस करें। इनके कई मंत्री इस चीज को कह चुके हैं कि कारपोरेट लोगों के लिए लाया गया है जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं, और ये ऑन एयर कहा गया है, ऑफ द रिकॉर्ड नहीं कहा गया। ये तो साफ दिखता है कि कारपोरेट के दबाव में इस तरह के कानून लगाया। कानून निश्चित रूप से किसानों के हित में है,
लाया जाना चाहिए, लेकिन कानूनों में जो कमियां छोड़ी गई हैं, कानूनों में जो लीक होल दिए गए हैं, जिससे किसान नाराज है, अगर आज ही किसानों के साथ बैठकर किसानों की समस्या को समझ ले, कोई बिल वापस करने की जरूरत नहीं है। ये बिल बड़े आराम से पास कराया जा सकता है, लेकिन चूंकि किसान सरकार की, मैं फिर कह रहा हूं, नीति और नीयत नहीं साफ है, जिसका खामियाजा किसान भुगत रहे हैं। और आज तो किसान भुगत रहे हैं, लेकिन भविष्य में ये सरकार या ये पार्टी भी भुगतेगी। सुभाष बालियान जी, एक चीज है जो इस समय बता रही है कि उत्तर प्रदेश में अगर समर्थन के लिए वो तादाद या बॉर्डर पर वो संख्या किसानों की नहीं दिख रही है, तो वजह यह है कि मंडी के भरोसे उत्तर प्रदेश का किसान उस तादाद में नहीं है जो पंजाब और हरियाणा का है। लेकिन आज ये कहा गया कि हम चीनी का निर्यात बढ़ाने पर सब्सिडी सीधा सीधा किसानों के खाते में देंगे। क्या आपको लगता है कि अब गन्ना किसानों की तरफ ये दाव चले जा रहे हैं ताकि आप लोग इस चीज से थोड़ा दूर रहें? सबसे पहली बात तो ये है कि गाजीपुर बॉर्डर पे जो किसान कम बता रहे हैं, हमारी गन्ना बेल्ट है, गन्ने की कटाई हो रही है, गेहूं की बुआई हो रही जी। अगर यही धरना इसी तरह आंदोलन चलता रहा तो 10 दिन के बाद में गाजीपुर बॉर्डर पर आपको रट की जगह मिलेगी नहीं, क्योंकि जब तक ये काम हो जाएगा। और ये कह रहे हो सब्सिडी देने की, सब्सिडी कहां तो दे दी इन्होंने? अगर सब्सिडी ले गन्ना बेल्ट तो चीनी पर लगा रहे तो चीनी शराब की साइकिल जोड़ना सिरे हो, सिरा का उत्पादन गन्ने से है और शराब सिरे से बन रही, उससे जोड़ के चले तब गन्ने का रेट का भी और चीनी का भी सब क्लियर। सुभाष बालियान जी, एक और भी छोटी सी चीज है जो आप बेहतर बता सकते हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यहाँ का जो किसान है वो अलग अलग समस्या का दो चार करता है सामना, तो इस वजह से सरकार को लगता है कि शायद अगर पंजाब और हरियाणा को छोड़कर उत्तर प्रदेश पर ध्यान दे तो शायद वहां का जो किसान है वो खुश हो जाएगा। लेकिन क्या आपको लगता है कोई इस कानून में ऐसी चीज है जो आपको सीधे सीधे प्रभावित करेगी और आपने वो चीज समझी हो? देखो, किसान किसान है, चाहे उत्तर प्रदेश का है, हरियाणा का है, राजस्थान का है, किसान किसान है। समस्या किसान की है, कहीं गन्ने की है, कहीं आलू की है, कहीं धान की है, कहीं गेहूं की है। किसान सब दुखी है। रही बात इनके समझौता कि भाई इनको जो है यूपी वालों को कुछ दे दिया जा, तो यूपी का किसान भी इनके साथ हमेशा रहेगा और आगे भी रहता है। आनंद झा जी, अब जल्दी से बताइए, पंजाब, हरियाणा या कांग्रेस और कुछ संगठनों की बात नहीं है, बाकी प्रदेशों के किसान कहीं ना कहीं अपनी फसलों में व्यस्त हैं, इसलिए वो बॉर्डर नहीं आ रहे हैं। अब इसका रास्ता क्या है? क्योंकि आपने जो समझाने की कोशिश की उससे कुछ भी आपको नतीजा कहीं दिखा निकलता हुआ, या किसी भी किसान संगठन ने ये कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं जो बॉर्डर पर बैठे हैं, किसी को समझा पाए आप इस रास्ते से जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं आज? देखिए, किसान प्रियंका जी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हर किसी की बनती है कि जो भी समस्या है उसका निदान करे। और ये कानून में भी, भारत के कानून में हमेशा लचीलापन रहा है कि कानून में भी एडिट होते रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी होते रहे हैं। ऐसी स्थिति में किसानों को नेगेटिव पॉलिटिक्स छोड़ के, किसान जो भी सिलेक्टेड किसान हैं उनको, और किसान यूनियन के जो लोग हैं उनको नेगेटिव पॉलिटिक्स छोड़ के कि दिल्ली का यातायात ठप कर दो, सड़क तोड़ दो और उल्टी पुल्टी की काला कानून है, उल्टी पुल्टी बातें करना बंद करो, जो भी गैर राष्ट्रवादी लोग हैं या राष्ट्र विरोधी लोग हैं उनका पोस्टर हटाएं और बातचीत करें। बातचीत माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि निश्चित रूप से बातचीत ही निदान है। जब संवाद होता है और संवाद होने पर में समाधान होता है, लेकिन संवाद नहीं होने पर में विवाद होता है, तो विवाद ना खड़ा करें। और समावेशी, जो अभी समावेशी समाज की जरूरत है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसानों की भी बनती है। किसान इसको समाप्त करके अपने विषय को लेकर के, सरकार हमेशा चर्चा करने के लिए आगे है और किसानों की समस्या दूर करने के लिए समय हमेशा से माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार रही है। और किसानों की आय हो, किसानी के प्रोडक्ट हो, किसानी से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनके स्थिति में कैसे बदलाव हो, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा संवेदनशील रहे हैं और वो निदान देंगे। लेकिन नेगेटिव पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। नेगेटिव पॉलिटिक्स करने से हमेशा समस्या पैदा होता है और समस्या किसी भी चीज का हल नहीं है। समस्या पैदा करना कि रास्ता बंद कर देंगे, दिल्ली में
अनाज नहीं आने देंगे, दिल्ली में सब्जी नहीं आने देंगे। अच्छा आनंद झा जी, एक चीज जो आप नजरअंदाज कर रहे हैं इस पूरे मामले में, जो आप नजरअंदाज कर रहे हैं वो ये चीज है कि किसानों ने ये सब कुछ कहा, लेकिन क्या कोई सप्लाई बंद की किसानों ने अभी तक? किसी बॉर्डर से आपको लगा कि हाँ किसानों ने जबरदस्ती की, किसानों ने इस आंदोलन को उस दिशा में ले जाकर खड़ा कर दिया जहां पर आप मजबूर हो गए हैं? कुछ ऐसा नहीं हुआ ना? अगर आप इसको नेगेटिव पॉलिटिक्स कह सकते हैं तो किसान भी अपने मन की बात कह सकते हैं कि नहीं? कि किसानों ने ऑलमोस्ट आने के सारे रास्ते, चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर हो, चाहे सिंधु बॉर्डर हो, चाहे गुड़गांव वाले की तरफ के बॉर्डर हो, वहां पर आने के सारे रास्ते डिस्टर्ब किए हैं। और उसके कारण सामान, जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट की चीजें हैं, घरेलू चीजों की, जो चाहे सब्जी हो, साग हो, उस सब की भी दिक्कत आ रही है थोड़ी बहुत। इस पर में सब किसान को सोचना चाहिए, या जो भी लोग धरने पर बैठे हुए हैं, कि दिल्ली में भी जो रहने वाले लोग हैं वो भी उनके ही भाई बंधु हैं और उनकी सहभागिता होनी चाहिए दिल्ली के जो भी दिक्कतें हैं उनको दूर करने में, और तुरंत उन लोगों को वापस लेना चाहिए और सरकार से बात करना। दिल्ली के लोगों की दिक्कतें दूर करना ये किसानों का काम है, और किसान की दिक्कतें दूर करने के लिए आपके पास कोई फॉर्मूला अभी तक नजर नहीं आ रहा है। विजय जवंधिया जी, किसानों की बातचीत एक तरफ है और सरकार का स्टैंड एक तरफ है, लेकिन इस पूरे मामले में नुकसान दोनों का हो रहा है। आप देखेंगे हजारों करोड़ का नुकसान इस वजह से है क्योंकि जिस तरह से रास्ते इस समय ब्लॉक हुए हैं उससे आम लोग भी प्रभावित हैं, सप्लाई भी यकीनन उससे प्रभावित है। लेकिन अगर कोर्ट ये कहता है कि इस आंदोलन को खत्म करना होगा इमीडिएटली, क्या आप लोग आगे बढ़ेंगे? समझौते के लिए कौन आगे आएगा? क्योंकि अगर सरकार ये कह रही है कि हम कानून वापस नहीं कर सकते हैं क्योंकि पार्लियामेंट से निकला है, उसमें आपको जो जो कमियां लगती हैं आप आइए उस पर बात करिए, आपको लगता है इसमें और बदलाव की जरूरत है, और भी बदलाव हो जाएंगे, फिर क्यों किसान ये कह रहे हैं कि कानून वापसी से कम कुछ चलेगा नहीं? सरकार सुन तो रही है ना कि आपकी जो परेशानी है, बताइए आकर आगे सामने। करने को तैयार है, सिर्फ सरकार ने झूठ बोलना बंद कर देना चाहिए और झूठ का सहारा लेना बंद कर देना चाहिए। अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे थे किसान ये कर रहे वो कर रहे, मैं इनको बताना चाहता हूं कि भारतीय किसान संघ जो आरएसएस का ही संगठन है, भाजपा का ही संगठन है, उसने कल घोषणा की कि मध्य प्रदेश में वो कपास के एमएसपी के लिए आंदोलन करने वाला है, क्योंकि एमएसपी कपास को मिल नहीं रही है मध्य प्रदेश में और पूरे देश में। सवाल वो है, सवाल ये 3 कानूनों में जो कुछ भी गर्भित अर्थ है वो ये है कि सरकार एमएसपी की जिम्मेदारी से निकल जाना चाहती है। सरकार कल कृषि मूल्य आयोग को भी रद्द करना चाहती है। मैं तो सिर्फ इतनी ही आह्वान करता हूं, ये जो भाजपा के प्रवक्ता है, ये मेरी ये बात अमित शाह जी से मोदी जी के पास में ले जाए, और अगर हिम्मत है तो कृषि मूल्य आयोग को रद्द करने की घोषणा कर दीजिए ना। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। बार बार क्यों कहते हो एमएसपी रहेगी, एपीएमसी रहेगी? अरे 3 कानून लाए हैं आपने, इसके पहले ये 3 कानून नहीं थे। किसानों को डर लग रहा है कि इन 3 कानूनों के सहारे आप अपनी जिम्मेदारी से बाहर निकल जाएंगे, पूरा माल नहीं खरीदी करेंगे। शांताराम कमेटी को अगर लागू कर दिया तो कल देश की रेशन दुकान बंद कर देंगे और आप डायरेक्ट बेनिफिट ऑफ ट्रांसफर में वो गरीबों के खाते में पैसे डाल देंगे, अनाज देंगे नहीं, पैसे दे देंगे, फिर किसान को एमएसपी कैसी मिलेगी? देखिए भाई साहब, जो 100% खेती पे जिंदा है ना, उसकी बात को आपको अलग ढंग से सुनना होगा। पंजाब का किसान बार बार ये कह रहा है कि मेरी एक आमदनी की सुरक्षा है एमएसपी के माध्यम से। मैं आपको एक हिसाब बताऊं भाई साहब, मुझे कोई संकोच नहीं है हिसाब बताने में। वो 50 क्विंटल अनाज पैदा करते हैं, 30 क्विंटल धान और 20 क्विंटल गेहूं। 1800 रुपए का उनको 90,000 रुपए का संरक्षण है। कल वो अगर 1400 रुपए में बेचना पड़ेगा तो उनको 20,000 रुपए का 30,000 रुपए का नुकसान हुआ 1 एकड़ में। जो उनकी कमाई है उसकी वो सुरक्षा है। जरा कलेक्टर की तनख्वाह कम करके बताइए ना, एमएलए एमपी की तनख्वाह आधी करके बता दीजिए। आज पूरे देश का किसान एमएसपी अच्छा विजय जवंधिया जी, एक सवाल और भी है, उसके बाद कुछ जरूरी चीजें आपको भी दिखाएंगे कि सरकार क्यों कह रही है कि उसके पास अपने पास कुछ विकल्प हैं जिनका इस्तेमाल वो कर सकती है। किसान किसी विकल्प की तरफ बढ़ना नहीं चाहते हैं। एक परेशानी ये है कि जिस एमएसपी के लिए किसानों ने ये सबसे ज्यादा कहा कि एमएसपी खत्म हो जाएगी, सरकार खरीद करेगी नहीं, सरकार ने अगर वो प्रस्ताव में लिख कर दिया वापस किसानों को कि हम इस व्यवस्था को खत्म नहीं करेंगे, ये चलती रहेगी, क्या फिर भी डाउट क्लियर नहीं होता है उससे?
नहीं, देखिए क्या हो रहा है। ये क्या कह रहे हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में एमएसपी को लीगलाइज क्यों नहीं किया जी। इस तरह का उल्टा सवाल पूछ देते हैं। मेरा विनम्र मत ऐसा है, और मैं ये शुरू से कह रहा हूं कि अगर नरेंद्र मोदी सरकार को ये लगता है कि एपीएमसी के बाहर किसानों को अच्छे दाम मिलने वाले हैं, 70 साल से जो लूट हो रही थी वो बंद होने वाली है, अच्छे दाम आने क्या तो एमएसपी से ज्यादा दाम मिलने वाले हैं। अब एमएसपी से ज्यादा दाम मिलने ही वाले हैं तो फिर एमएसपी को लीगलाइज करने में इनको डर क्या है? क्योंकि इनको खरीदना तो नहीं पड़ेगा ना, कोई खरीदने की जरूरत नहीं है, ज्यादा दाम मिलने वाले हैं। फिर क्यों नहीं ये कर रहे हैं? कांग्रेस ने ये 3 कानून लाए नहीं थे और कांग्रेस ने गलती की, किसानों को मूर्ख बनाया करके तो आपको सत्ता में लाए ना। आपने सत्ता में आने के पहले कहा कि हम 50% मुनाफा जोड़कर दाम देंगे, C2 प्लस 50% नहीं दे रहे हैं, A2FL पर 50% दे रहे हैं, और वो दाम भी बाजार में नहीं मिल रहे। मेरे इस बात का सिर्फ सवाल कर दीजिए। बिल्कुल विजय जवंदिया जी, आपके सवाल का जवाब देंगे। आनंद झा जी, उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं। सरकार ये कह रही है कि उसके पास तो कई रास्ते हैं, समझाने का रास्ता है, मंत्रियों के जरिए चौपाल लगाने का रास्ता है, लेकिन अब रणनीति क्या रहेगी? क्योंकि अगर कोर्ट ने ये कह दिया है कि दोनों पक्षों की सहमति बहुत जरूरी है, इसका मतलब ये कि किसानों के हर सवाल का जवाब सरकार को देना अब उसकी मजबूरी है, और इसीलिए कल जब सुनवाई होगी तो उस पर गौर भी किया जाएगा कि सरकार अपनी तरफ से क्या नाम देती है कमेटी के लिए, संगठन क्या देते हैं, लेकिन सरकार आखिर क्या रास्ता अपना सकती है, आंदोलन पर क्या कर रही है सरकार, उस पर एक नजर डालते हैं। इस कानून का समर्थन करने वालों की बड़ी फौज तैयार करने की तैयारी चल रही है। इससे पहले आपने देखा होगा अलग अलग किसान संगठनों ने दरअसल समर्थन दिया है। देश भर के अंदर सांसद विधायकों की ड्यूटी लगा दी गई है, ऐसे लोगों को खोजा जा रहा है। उन किसानों की लिस्ट तैयार हो रही है जो समर्थन करने को तैयार हैं। वो किसान संगठन जो कह रहे हैं कि हमें इससे आपत्ति नहीं है। 16 संगठन ऐसे सामने आ चुके हैं। AIKCC के किसान नेता खुद VM सिंह इसमें शामिल है। भाकियू नेता भानु भी अब इसके पक्ष में आ गए हैं कि हम इस बात का समर्थन करते हैं। बल्कि पीएम मोदी का कच्छ के अंदर जो संबोधन हुआ वो एक रणनीति का हिस्सा आप मानकर चलिए, क्योंकि आवाज लोगों तक पहुंचाना इस समय सरकार के लिए जरूरी था। खुद गुजरात में पीएम ने किसानों से मुलाकात की और एक संदेश दिया सीधे सीधे। सोशल मीडिया पर बड़ा अभियान शुरू हो चुका है इस मामले में। किसानों का समर्थन जरूरी है अगर ये कानून बने रहना चाहती है सरकार। किसानों को समझाने के लिए सभी प्रवक्ता और नेताओं की ड्यूटी लग चुकी है कि किसानों तक इस कानून के फायदे पहुंचा दीजिए। मोर्चे के सामने चुनौती खड़ी हो गई है कि कैसे सभी को एकजुट रखा जाए। जो किसान मोर्चे हैं अब वो दरअसल बटे हुए भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है जो इस समय ग्राउंड के अंदर बैठे हैं टिकरी, वो कह रहे हैं कि उन्हें क्यों नहीं बुलाया गया, बॉर्डर वालों से क्यों बातचीत की जा रही है। कुछ किसान संगठन ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हम तो चाहते नहीं कानून वापस हो। ये कौन है जो बॉर्डर पर बैठे हुए किसान संगठन है, इनसे सरकार बात क्यों करती है? लेकिन आज पंजाब के अंदर भी एक बार फिर से सवाल उठा है कि अब पंजाब की सरकार की रणनीति क्या होगी, किसानों की रणनीति क्या होगी। इसी पर बातचीत की है हमारे संवाददाता नवदीप छावड़ा ने इस पूरे मसले को लेकर पूर्व मंत्री गुरकवल कौर से। उन्होंने क्या कहा है, कई सवालों के जवाब दिए हैं किसान आंदोलन पर, उस पर एक नजर डालते हैं। खेतीबाड़ी कानूनों को लेकर केंद्र सरकार और किसानों के बीच गतिरोध लगातार जारी है और दिल्ली के अंदर किसान मोर्चों को आज 21 दिन दाखिल हो चुके हैं, लेकिन इसी बीच इस मुश्किल का कोई हल निकलता नहीं दिख रहा। हमारे साथ पंजाब के स्वर्गीय मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की बेटी और पूर्व कैबिनेट मंत्री गुरकवल कौर मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। मैम, आज आपने भी केंद्र सरकार से अपील की है क्योंकि 21 दिन किसानों को दिल्ली के अंदर बैठे हुए हो गए, क्या लगता है आपको कैसे समाधान निकलेगा? क्योंकि सरकार लगातार यही कह रही है कि कानून वापस नहीं होंगे, संशोधन के लिए तैयार है, लेकिन किसान कह रहे हैं कि जब तक कानून वापस नहीं होंगे वापस नहीं लौटेंगे। आपको क्या हाल निकलता दिख रहा है? देखो, हमने तो अपील करी है कि बेचारा किसान जो है वो बहुत ही बुरी दशा में वहाँ पर अपने आप को झेल रहा है। इतने गंदा मौसम है, इतनी बारिश है, कोरोना का वक्त है, ये सब चीज़ जो है नज़रअंदाज करने वाली नहीं है। और मैं मोदी जी को अपील करूंगी कि ये चीज़ें जो उनका देखें तो सही, क्योंकि इस हालत में हमारा किसान जो अन्नदाता है, जो रीढ़ की हड्डी है, हमारा देश जो है वो खेती प्रधान देश है और किसानों को इतना इग्नोर किया जा रहा है। तो हल निकालें कोई, क्योंकि कानून भी तो उन्होंने बनाया था। क्या ये नहीं पूछ सकते थे स्टेट वालों को? स्टेट वालों को पूछ के बना देते कि आपकी स्टेट को क्या चीज़ जो है वो ठीक रहेगी। तो ये तो थोपने वाली बात है, थोपने वाली बात है ये।
प्रधानमंत्री गुजरात जाते हैं, वहाँ पर किसानों से बातचीत करते हैं, पंजाबी किसानों से बातचीत करते हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर जो किसान बैठे हैं अभी तक पीएम उनसे नहीं मिले। क्या आपको लगता है कि पीएम मोदी को भी एक बैठक बुलानी चाहिए थी, किसान नेताओं के साथ बातचीत करनी चाहिए थी? हालांकि पोर्टफोलियो जो है कहीं ना कहीं इजाज़त तो नहीं देता एक तरीके से। क्या आपको लगता है बातचीत किसानों से होनी चाहिए थी? पोर्टफोलियो की तो कोई बात नहीं है, वो भी एक इंसान है ना, तो उनको बात करनी चाहिए। वो भी उनके बच्चे हैं, कोई उनके भाई हैं, वोटें भी देते हैं, सब कुछ करते हैं, तो उनको इतना इग्नोर क्यों किया जा रहा है? कि वो देश का हिस्सा नहीं है? वो भी देश का हिस्सा है, वो तो ज्यादा देश का हिस्सा है हमसे। हम तो यहाँ बैठे हैं अंदर, बाहर निकल कर तो वही काम करते हैं, अंधेरे में, बारिश में। वो ज्यादा हिस्सा है, उनको वो डिजर्व ज्यादा करते हैं हमसे। ये चीज़ मोदी जी को सोचनी चाहिए, डूंगा विचार करना चाहिए, और अपने जो साथ वाले बंदे हैं उनसे पूछना चाहिए कि भाई इसका हम क्या हल निकालें, कुछ ना कुछ तो हल निकालें उनका। वो वहाँ पर क्यों बैठाया है उनको? कोई भी कल को कोई भी हास्यहीनी बात हो सकती है, तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसका जिम्मेदार मोदी जी नहीं होंगे, उसके जिम्मेदार मोदी जी भी होंगे। ये चीज़ें उनको विचारनी चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी इस पूरे मामले को सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ तौर पर कहा है कि एक संयुक्त कमेटी जो है वो बननी चाहिए, जिसमें सरकार भी हो, विपक्ष भी हो, किसान नेता भी हो, क्योंकि कहीं ना कहीं अब ये मुद्दा जो है एक राष्ट्रीय मुद्दा बनता जा रहा है। क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामला गया है, कुछ हल निकलेगा वहाँ से? देखो, ये हल तो देखो सबको मिलकर निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि कुछ तो नहीं तो ये एक बहुत बड़ी वही मैं बात कह रही हूँ कि कोई भी खदशा, कोई भी हास्यहीनी, कुछ भी हालात पैदा हो सकते हैं। तो हालात कैसे पैदा होते हैं? हालात ऐसे ही पैदा हो जाते हैं ना। क्या मैंने आगे भी कहा है कि लम्हों ने खता की और सदियों ने सज़ा पाई। ये छोटे छोटे जो लम्हे, ये छोटे छोटे जो चीज़ें हैं, ये जो किसान का आंदोलन है, तो इसका कोई भी अगर कोई शेप ले लेगा तो उसका जिम्मेवार भी तो मोदी जी होंगे ना। अपने ही देश के बच्चे हैं ना, ये कौन है? इनको दूसरा क्यों गिना जा रहा है? किसान को तो जो अन्नदाता है पूरी दुनिया का, हमारे देश का पेट भरता रहा है कि नहीं? पंजाबियों को तो ये मानना था कि पंजाबी पूरे देश का पेट भरता है, तो उसकी बात पर विचार करने की हमारी अपील है ब्रदर। तो ये थे हमारे साथ पंजाब की पूर्व कैबिनेट मंत्री और स्वर्गीय मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की बेटी गुरकमल कौर, जिनका साफ तौर पर कहना था कि एक ज्वाइंट एफर्ट्स के जरिए इस मुद्दे का समाधान करना चाहिए और खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसानों की इस समस्या का समाधान करने के लिए आगे आना चाहिए, क्योंकि पिछले 21 दिन से किसान जो है दिल्ली के दरवाजे पर बैठे हैं और वो सरकार का मुंह ताक रहे हैं। कैमरामैन मोहन के साथ मैं नवदीप छाबड़ा, JK24/7 न्यूज़, चंडीगढ़। आनंद झा जी, इस सवाल का जवाब दीजिए जल्दी से। विजय जवंध्या जी ने भी पहले पूछ लिया है, क्यों नाराजगी मोल ले रहे हैं उन किसानों की जिन्हें आप कभी कुछ बता रहे हैं, कभी राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं, कभी कहते हैं दिखावा कर रहे हैं। जितने भी किसान बैठे हैं और जो सुन रहे हैं और ये समझ पा रहे हैं कि उन्हें इस कानून की जरूरत नहीं है, उनके लिए कोई ऐसा जवाब आपके पास नहीं है जिससे वो भरोसा जीत सकें आप उनका? क्यों नाराजगी मोल रहे हैं किसानों की आप? प्रियंका जी, विजय जी को मैं जवाब देना चाहता हूं कि आभासी अवधारणा कभी भी कानून और कल्याण नहीं पैदा करता है। इसलिए आभासी अवधारणा बना के कि ऐसा हो जाएगा, हेतु मत भविष्य की बात करके और किसानों में भय पैदा करना और भय का माहौल तैयार करना, इससे निदान नहीं होता है। हमेशा कानून या कल्याण ठोस आधार पर ही होता है, और ठोस आधार यह है कि स्वामीनाथन आयोग ने जो रिपोर्ट किया था कि किसानों के आय को दूनी किया जाए, किसानों की जितनी लागत है उससे 1.5 गुनी प्रोडक्ट की कीमत होनी चाहिए, उस सब चीजों पर में माननीय प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। और ये जो कल्चर रहा है बिचौलियों की, वो मिलके इन लोगों को भ्रमित कर रहे हैं और कुछ किसान लोग इसमें भ्रमित हो चुके हैं। अन्यथा मैं एक बात आपको कहता हूं कि अन्नदाता शब्द का प्रयोग होता है भारत के किसानों के लिए। सच में अन्नदाता, दाता कभी भी डिमांड नहीं करता है, दाता कभी भी स्वार्थ के लिए रास्ता अवरोध नहीं करता है। अनिल मिश्रा जी, जल्दी से क्लोजिंग कमेंट। इतना क्यों उलझ गई है पार्टी? मतलब ठीक है आप समझाना चाहते हैं चीजों को, लेकिन अगर अन्नदाता की डेफिनेशन से लेकर पॉलिटिकल रिएक्शंस को साथ में मर्ज कर दिया जाएगा तो मुद्दा तो कभी हल नहीं होगा। ऐसे किससे, मुझसे पूछ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इतना कंफ्यूजन क्यों क्रिएट कर दिया गया? क्या उलझ गई है समय सरकार?
नहीं, मैं एक लाइन कहना चाहूंगा कि दाग चेहरे पे था, साफ शीशा कर रहे थे, दर्पण को साफ कर रहे थे। इस वक्त सरकार का यही हाल है। वो अपनी ऊपर जो कमियां हैं, अपने तरफ से जो गलतियां हो गई हैं, मैं आपको बहुत शॉर्ट में बताता हूं कि जब 36 संगठनों के नेता अमित शाह जी से मिलने गए थे, तो अमित शाह ने कमरे में खुद स्वीकारा है। जब किसानों के नेताओं ने पूछा कि कानून किसके कहने पे लाए, किससे पूछ कर लाए, कौन किसान था जिससे आपकी बात हुई, तो अमित शाह जी ने इस बात को स्वीकारा है कि हाँ ये गलती हो गई, हमने नहीं बात की थी, लेकिन अब आगे उसको कुछ समाधान निकाला जाए। तो जब जड़ में ही गलती हो गई है, तो मैं वही बात बार बार भाजपा के प्रवक्ता को कहना चाह रहा हूं, जो बड़े धर्म और नैतिकता की बात कर रहे हैं, उनको ये समझ में आना चाहिए कि दाग चेहरे पे हो तो शीशा नहीं साफ किया जाए। सुभाष बालियान जी, आपकी तरफ से क्लोजिंग कमेंट, क्या आप उम्मीद करते हैं कि कोई रास्ता सुप्रीम कोर्ट के सहारे ही निकल जाए, किसानों की बात को सुना जाए? नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जरिए तो जरूर निकलना चाहिए जी। अब अभी जो हमारे बीजेपी का प्रवक्ता कह रहे हैं, अगर दिल्ली की जनता को परेशानी हो रही, वे हमारे भाई हैं, क्या हम उनके दुश्मन हैं या आपके दुश्मन हैं? सड़क पे जाकर बैठे, दाता भी हैं, लेकिन दाता कभी भी अगर किसान आपसे कुछ हो गया तो आपको आगे सीट नहीं मिलेगी। अपने हक की लड़ाई लड़ता है। विजेंद्र बंदिया जी, आपकी तरफ से क्लोजिंग कमेंट इस पर? नहीं, देखिए, वो भाई साहब कहते हैं बार बार वही कि भ्रम फैला के भविष्य का भय बताकर भ्रम फैलाया जा रहा है। आप लोग तो भविष्य का सपना बता रहे हैं, और वो सपना किसानों के ध्यान में आएगा कि वो पूरा नहीं हो रहा है। मैं यहाँ पे बहुत जिम्मेदारी से कहता हूँ, स्वामीनाथन जी ने जो दाम देने की बात कही, वो अगर भाजपा में दिया होगा तो मैं सार्वजनिक जीवन से निवृत्त हो जाऊंगा। इन्होंने A2FA पे 50% दिया है, C2 पे 50% नहीं दिया है, और वो भी दाम बाजार में नहीं मिल रहा है। मैं बहुत नम्रता से कह रहा हूँ कि फिर मैं आह्वान करता हूँ कि कृषि मूल्य और लागत आयोग को रद्द करने की हिम्मत। आनंद झा जी, अनिल मिश्रा जी, विजय जवंदिया जी और सुभाष बालियान जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग आए। लेकिन इस समय सबसे ज्यादा इस जो परेशानी का सबब बना हुआ है वो ये, किसान जो कहना चाहता है सरकार सुनकर उसका जवाब नहीं देना चाहती है। सरकार वो जवाब देना चाहती है जो सरकार को आज सूट करता है, और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट को एक रास्ता निकालने के लिए कहना पड़ा कि दोनों तरफ से नुमाइंदे आए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी इसकी नजर रखेगा कि आखिर इस कमेटी के रास्ते में क्या कोई अड़चन किसानों की तरफ से आती है या केंद्र की तरफ से भेजे गए नुमाइंदों से आती है। क्योंकि अब इस आंदोलन को आगे बढ़ने देने का मतलब होगा कि इसे राष्ट्रीय आंदोलन बनाने की राह पर आगे भेज देना। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।